सो वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है आपके बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए आपने ये वीडियो देखी है कि भाई आपके एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब आपके मन में ये हो रहा है कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कैसे करें। तो सारे के सारे जो आपके डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हर एक तरह का जो आपका डाउट रहता है, क्या क्या आपके एग्जाम से पहले से हर तरह का डाउट आपका रहता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप ये वीडियो देखिए, हर एक चीज आपको बता दूंगा। इसके अलावा देखिए, एग्जाम कोई ऐसी चीज नहीं जिससे डर के भागे, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, होना है तो निश्चित है कि वो तो इस डेट को होगा, इस तारीख को होगा तो वो होगा। आपको एग्जाम देना ही होगा, किसी न किसी भी कंडीशन में आपको एग्जाम देना होगा। सीधी सी बात, एग्जाम की रियलिटी तो है। तो सीधी सी बात है कि भाई एग्जाम से क्यों ना भागना, भागे क्यों एग्जाम से। इससे अच्छा है कि भाई एग्जाम के लिए पहले ही क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। मेरा ये मानना है कि बीएससी का जो एग्जाम रहता है इतना भी टफ एग्जाम नहीं है। यूपीएससी लेवल का तो एग्जाम है नहीं बीएससी की, भाई अपन इससे डर जाते हैं। और सबसे बीएससी एग्जाम में सबसे बेनिफिट क्या होता है, जो कॉलेज के एग्जाम हो गई, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गई, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, इसके अंदर सब्जेक्टिव आते हैं। मेन डरने वाली बात थी, यदि मैं ये वीडियो बनाता कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई बड़ी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की वीडियो बनाता, उसमें कहता डरने की बात नहीं है, तो वो कोई बात ही होती, थोड़ा बहुत ही होता कि नहीं भाई थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, क्योंकि सीधी सी बात है आगे फ्यूचर का सवाल है। लेकिन जो कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहता है ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसके अंदर आपको लिखना होता है, थ्योरी लिखनी होती है, नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव करना होता है। कई लोग कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव इजी रहता है, ऑब्जेक्टिव इजी नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको पूरी चीजें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सब्जेक्टिव जो पेपर रहेगा नहीं भी आपको पता है ना, तो कुछ ना कुछ आप यदि उसके अंदर लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये नहीं होता कि कोई आंसर नहीं आ रहा उसकी जगह दूसरा टिक लगा दिया वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में ये हो जाता है कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है, उसकी जगह आप थोड़ा बहुत कुछ उससे मिलता जुलता लिख देते हैं, तो आपको नंबर मिलने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो मेन चीज वही आ जाता है अपना कि भाई आप सबकी एग्जाम आ चुकी है, आप सबको पता है। तो अभी तक कुछ स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से मान लीजिए वो नहीं पढ़ पाए हैं, या पढ़ लिया है तो उनके मन में एक डर है, एक फियर ये है कि भाई पढ़ तो लिया, बाई चांस जो चीज पढ़ी है वो एग्जाम में नहीं आई तो क्या होगा। अब एग्जाम में आप भी गए, एग्जाम सेंटर में बैठे वहां भूल गए तो क्या होगा। तो देखिए ये चीज दिमाग में आप सोचोगे ना तो 100% जो चीज आपने पढ़ी होगी वही एग्जाम में आएगी, लेकिन आप उस चीज को लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही दिमाग में ये चीज बैठा ली है कि भाई मैं ये एग्जाम फाइट नहीं कर सकता, मैं जो पढ़ूंगा वो भूल जाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि यदि आप कुछ भी मत पढ़ के जाओ, लेकिन मन के अंदर ये होना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं सब कुछ मेरे को आता है, तो आप एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे। आप पेपर को खाली नहीं छोड़ के आएंगे। सीखना है तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट से सीखो। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है, काफी स्टूडेंट्स को मैं ऐसा जानता हूं, कई लोग मेरे कॉन्टेक्ट में भी है, जो ओनली फॉर एग्जाम से एक रात पहले आर्ट्स की सीरीज पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। क्यों? उनके पास में कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी आ जाए लिख के आना है। तो आपको भी वही करना है, एग्जाम में कुछ भी आ जाए लिख के आना है, लेकिन उस चीज से रिलेटेड। ऐसे नहीं है कि हर कुछ ही लिख के आगे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, नहीं, लिख के आना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड चीजें आपको लिख के आनी है। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, वैसा आप यदि करोगे 1 बाय 1 तो आपका पेपर भी अच्छा रहेगा, एग्जाम भी अच्छा होगा, परसेंटेज भी अच्छे आएंगे, रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। पहले पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि आपको सब कुछ भूल जाना है। सब कुछ भूल जाना है से मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरह का प्रेशर है वो दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। जितना आपका दिमाग पढ़ सके उतना ही आपको पढ़ना है। पढ़ सकेगा मतलब कि आपको यह लगता है कि भाई मेरे से ओनली 4, आप सबको पता है कि आपके ऑलमोस्ट 5-5 यूनिट है। यदि आपको लगता है कि मेरे को ओनली 4 पास होना है, कि कैसे भी करके अपन ये जो आपका सेमेस्टर, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर ले लीजिए, सेकंड में तो सेकंड, थर्ड में तो थर्ड, फोर्थ में तो फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर को आपको ओनली 4 क्या करना है, पास करना है। तो उन 5 में से आपको ऑलमोस्ट 3.5 यूनिट ले लीजिए, या 3 यूनिट तो आपको पढ़ के जानी है, कंप्लीटली आपको पढ़ के जाना है। जिससे क्या होगा कि पास मार्क आपका क्या हो जाएगा, इनसे ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपके 30 से 36 नंबर क्या चाहिए, मतलब 30 से आप 40 नंबर ले लीजिए, 30 से आपको 40 नंबर है वो पास करने के लिए चाहिए। इसके बीच क्या क्राइटेरिया है, सब में अलग अलग है, तो कॉमन ले लेते हैं, 30 से 40 तक आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए। तो इतना कवर आराम से हो जाता है 3.5 यूनिट्स के अंदर। तो पहला चीज तो ये होगी, उतना ही पढ़ो जितना आपको अभी आप पढ़ सकते हो। आज से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपने पढ़ रखा है, तो उसको भी आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स अपन देखें। दूसरी चीज,
थोड़ी सी आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज आई उसी को पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब हो गया कि सेलेक्टिव। अब एक चीज बताइए कि भाई आपको सीधी सी बात है, आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हर साल जो क्या होता है, यदि एक टॉपिक है, एक पूरी की पूरी यूनिट है, उसके अंदर क्वेश्चन ही 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो किसी न किसी साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो बस आपको वही देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी बना रखे हैं, आप सबको पता है, अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पे जाइए, बीएससी से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि कुछ एक सब्जेक्ट वहां पर एड नहीं हो, तो आने वाले टाइम में सारी चीजें आ जाएगी, तो आपके सेमेस्टर के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। तो वो तो चलो अलग बात होगी, इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लेगा, मैंने बनाया वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, इंपॉर्टेंट अपन को सेलेक्टिव चीज पढ़नी है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, बाई चांस अपन ने सेलेक्टिव चीज भी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट भी पढ़ ली, कल पेपर है, कल पेपर देने गए और जो पढ़ा वो एग्जाम में ही नहीं आया, अब क्या करें, अब दिमाग वहां पे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब दिमाग खराब नहीं करना, अब दिमाग को क्या करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स करके आपको बस ये सोचना है, जो चीज आप पढ़ के आए हो, पहले ये देखो जो 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उन 10 में से आपको कितने आते हैं। सपोज कीजिए इन 10 में से आपको ओनली फॉर 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, या तो 2 क्वेश्चन आपको आते हैं या आपको 3 ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी का कुछ भी आपको नहीं आता, एक नाम भी नहीं सुना आपने उनका। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं के आंसर करने हैं। फिर वो चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो 9 नंबर वाला हो, चाहे वो 8 नंबर हो, सीरियल नंबर की बात कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब बीच के अंदर उसको आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट आपने जो भी पहले सपोज कीजिए आपने 6 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट किया, तो 6 नंबर वाले को आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपको कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था तो 3 वाले को कर दिया, फिर आपको 2-3 नंबर वाले का आ रहा था, फिर से आपने वो कर दिया। अब उन क्वेश्चन को, अब क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, पहली चीज तो ठीक है, किसी की कंट्रोवर्सी नहीं, किसी भी कोई चीज नहीं, पहली चीज तो ये है कि एग्जामिनर डिटेल के अंदर कॉपियां कभी चेक नहीं करता। यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो यही रहती है। यदि यूनिवर्सिटी अच्छे से कॉपियां चेक करती तो आप सपोज कीजिए कि लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म क्यों अप्लाई करते, रीचेक क्यों करवाते, रीचेक करवाते ही क्यों, यदि यूनिवर्सिटी अच्छे से चेक करती है, रीचेक करवाने पे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि भाई आपने यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, रीचेक कराई और आप पास हो गए, इसका मतलब तो ये हो गया डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी बोल दे भाई डायरेक्ट पैसे दे दो पास हो जाओ। सोचने वाली चीज है, बस किसी चीज को वो अपन अहम नहीं कर रहे हैं कि भाई अपन किसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो चीज नहीं, बस सोचने वाली चीज है। तो सीधी सी बात है कि इतनी रफ हार्ड कॉफी चेक बिल्कुल नहीं होती है, तो आप ये मानिए कि आप पास तो इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो चीज आपको बता रहा हूं वैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप सोल्व कीजिए, इसके बाद में अब वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको या तो थोड़ा बहुत आ रहा है या आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। अब जो क्वेश्चन आया है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि भाई बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब आपने बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने जो माइग्रेशन जो वर्ड है, ये वर्ड तो आपने सुना है ना कि आखिरकार माइग्रेशन क्या होता है, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई इंसान चला गया तो वो क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। माइग्रेशन वही तो हो गया ना। अब बर्ड्स में हो गया तो कॉमन सेंस आ गया, बर्ड्स का वहां अपन ह्यूमन की जगह नाम लिख देते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए आपको बर्ड्स का नहीं आ रहा है तो आप ह्यूमन वाला लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि उससे मिलता जुलता जो भी आपको टॉपिक आ गया, यदि आप किसी चीज को खाली छोड़ के आएंगे तो नंबर तो आपको वैसे ही नहीं मिलने, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो नंबर कहां से मिलेंगे। इससे अच्छा है जो चीज आपको आ रही है, जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए थे, चाहे वो एग्जाम में नहीं आया हो, पढ़ा है दिमाग के अंदर है, तो सीधी सी बात है उसको कॉपी में उतार दीजिए। फिर नंबर आए या ना आए वो आप एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई उसके ऊपर है। मैं 100% बोलता हूं पास आप इजीली हो जाएंगे। आप चाहे ये चीज करके देख लेना, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। खाली नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं है कि पूछा आपको बायोलॉजी से रिलेटेड है, लिख रहे हैं आप, आर्ट्स से रिलेटेड इतिहास आप लिख के आगे, गाने लिख के आगे, ये चीज नहीं कह रहा हूं। जो चीज है एक्चुअल में, जिस चीज का पेपर है उसी के चीज को आपको लिख के आना है, 100% आप पास हो जाएंगे। एंड टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो 100% आप पास बिल्कुल ही नहीं हो पाओगे, और जो चीज आती है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो एग्जाम देने से पहले हमेशा माइंड को क्या रखना है, आपको रिलैक्स रखना है, और खुद के अंदर इतना ये रखना है कि भाई कैसा भी पेपर आ जाए हम पेपर करके आएंगे। क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे उसमें से एक करना है। काफी ऑप्शन आपके पास में, कुछ भी लिख के आप पेपर के अंदर आ सकते हैं। आप स्वतंत्र है, कलम आपके हाथ में, जो चीज चाहे आप उसको उतार के आ सकते हैं। तो बस लास्ट में यही कहना है कि एग्जाम
एग्जाम के लिए तो वैसे आप सबको बेस्ट ऑफ लक है ही। इसके अलावा और भी यदि कोई आपके सामने डाउट है कि भाई कोई डाउट ऐसा हो सकता है जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स पूरा खुला है, हर एक का आपको जवाब मिलेगा। और यदि ऐसा लगता है कि भाई कोई टॉपिक रियल के अंदर, एक्चुअल के अंदर काफी सारे कमेंट्स एक ही चीज पे आ रहे हैं, तो उस पर पर्टिकुलर जो वीडियो रहेगी, कोई भी चीज है। इसके अलावा आप सबको पता है व्हाट्सअप नंबर अपने हैं, व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लेना, वहां पे भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप चाहें जब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो आप जरूर कर लीजिएगा। एंड एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।